नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर एक बार शिशु वाटिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 7th का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। ये मानो शुरुआत प्रारंभ, आज पहला वीडियो क्लास 7th का है और क्लास 7th का जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें पहला चैप्टर मैथ्स का जो है उस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, किस टाइप के इंटीजर्स होते हैं, कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टी होती है, सभी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन उनके हम प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन पे। आज का जो मेरा वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को पूरा अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। आपको एक्सरसाइज वाइज एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। आज विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा पहला टॉपिक है, आपने देखा यहाँ पे लिखा इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है भैया पूर्णांक। इंटीजर देयर आर टू टाइप्स। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं भैया, एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरे भैया होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत अच्छा टॉपिक है आज आपका। अगर आप इसे आज पूरा कंप्लीट आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं प्यारे विद्यार्थी, पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। कोई सा भी नंबर हो सकता है जो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। सेम अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंटीजर्स की, तो नेगेटिव इंटीजर्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है और कॉमा -4 हो सकता है। इसे भी हम कहां तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। देयर आर टू टाइप्स के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो दोनों, और पॉजिटिव इंटीजर दोनों कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। सर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। कोई भी नंबर जो काउंटिंग होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो एक बात यहां से आपको याद रखना है, अगर मैं किसी नंबर लाइन की बात करूं, एक सेकेंड सॉरी, अगर मैं किसी नंबर लाइन की बात करूं, देखो ये मेरे पास एक नंबर लाइन है। अगर मैं इस नंबर लाइन पर यहां पर जो बीचों बीच में नंबर होगा ये होता है 0। इधर वाले जितने भी होंगे ये सब कैसे होंगे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। कैसे इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और जो 0 के इधर होते हैं, जो भैया किसके 0 के इधर होंगे, इधर वाले जितने भी होंगे ये सब कैसे होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इधर वाले धनात्मक होते हैं, इधर वाले ऋणात्मक होते हैं। मैंने कहा जैसे यहां से ले लू, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ऐसे ऐसे इधर आ जाओ तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और -4। ये यहां तक इस तरीके से जो नंबर बनेंगे, इधर वाले जितने भी होंगे इन सबको हम क्या कहते हैं, इधर वालों को हमेशा प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है, यानी नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये कैसे हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं। ये नेगेटिव नंबर आप नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, ये प्राकृतिक संख्याएं कैसी हो जाएंगी प्यारे गुड्डा, धनात्मक हो जाएंगी, यानी पॉजिटिव हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना, धनात्मक यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं इधर बात करूं ये वाले,
ये वाले जो नंबर होंगे इनको नेगेटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी ऋणात्मक, क्या बोलते हैं इनको, बोलते हैं भैया ऋणात्मक ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, कुछ भी लिख लो, प्राकृतिक संख्याएं। ये इधर वाले जितने भी नंबर होंगे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखना, ये जो इसके इस साइड होंगे, इस साइड जो नंबर होते हैं ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और इधर वाले जो नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मैंने कहा इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक दो प्रकार के होंगे, इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक कोई सा भी नंबर हो सकता है। मैंने कहा नेगेटिव इंटीजर्स कौन होंगे, जो माइनस का होता है वो कैसा नंबर हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। अब देखो सुनना मेरी बात, अब यहां से एक बात आती है, अब आती है इनकी जो मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। अगर मैं इनका प्रोडक्ट की बात करूं, या लिखो हेडिंग लगाओ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। अगर इनका मुझे क्या निकालना होगा भैया, प्रोडक्ट निकालना होगा इंटीजर्स। भैया जो प्रोडक्ट निकालना होगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो मुझे इनका क्या करना पड़ेगा भैया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लीकेशन करना है इंटीजर्स का, तो भैया आज जो मेरी इसकी हेडिंग है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। आ जाओ, देखो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स में, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स में एक बात याद रखना, एक बात आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, क्या है, कोई पॉजिटिव प्रोडक्ट, पॉजिटिव इंटीजर्स है, कैसा इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और इसकी मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूं भैया, पॉजिटिव ही इंटीजर से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो भैया जो इसका आंसर आएगा ना वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। भाई लिखेंगे क्या लिखेंगे, अगर मैं किसी की, अगर मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, कि मल्टीप्लाई किससे कर दूं, पॉजिटिव इंटीजर से। पॉजिटिव इंटीजर से, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर से कर दूंगा तो जो नंबर आएगा वो भी भैया क्या आएगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ये बात याद रखना। अगर मैंने किसी पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर से कर दी तो जो नंबर मुझे मिलेगा प्यारे गुड्डा, वो ध्यान रखना कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव ही मिलने वाला है। आ जाओ थोड़ा सा और देखते हैं। देखो इसका एक एग्जाम्पल हम करते हैं, एग्जाम्पल करने के तरीके से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जब इसका हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जब करते हैं, देखो एग्जाम्पल या उदाहरण, जब इसका हम एक उदाहरण करते हैं, एक क्वेश्चन इसका करके देखते हैं। क्वेश्चन मैंने कहा मान लो मेरे पास एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर क्या है 4। तो भैया अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 4 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये 5 जिसके सामने कोई साइन नहीं होता उसके सामने प्लस का साइन होता है, तो भैया यहां से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। भाई एक बात ये समझ में आ गई। दूसरा कर लो क्वेश्चन में, ये पहला क्वेश्चन था, फिर दूसरा हो गया। मैंने कहा 20 की मल्टीप्लाई किससे कर दी जाए भाई, 10 से कर दी जाए, तो जो 200 मुझे मिलेगा ना वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब दोनों जो मुझे इंटीजर मिले वो कैसे थे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर थे, पॉजिटिव इंटीजर थे। कैसे इंटीजर थे, पॉजिटिव इंटीजर थे। जो दोनों नंबर मुझे मिले वो कैसे थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे। सर दूसरा एक और आता है इसका, देखो
पॉइंट नंबर 2 आ जाओ इसका। पॉइंट नंबर फर्स्ट वाला ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है अगर मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर्स हो जाए, अगर मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई किससे कर दी जाए, एक नेगेटिव इंटीजर से कर दी जाए। एक नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई किससे कर दी जाए, एक नेगेटिव इंटीजर से कर दी जाए, तब भी भैया जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। कैसा आएगा भैया, पॉजिटिव ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में जो माइनस के साइन होते हैं, जो नेगेटिव के भैया साइन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो भैया कैंसिल आउट हो जाते हैं। बात याद रखना है आपको, कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको भी लिखेंगे सेम ऐसे, अगर नेगेटिव मेरे पास इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई किससे कर दी जाए, नेगेटिव ही इंटीजर से कर दी जाए। तब जो भी मुझे आंसर मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा भैया, पॉजिटिव इंटीजर में मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। कैसा मिलने वाला प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अगर मैं एक बार, मैंने कहा अगर नेगेटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर की ही मल्टीप्लाई करूंगा, तब जो भी मुझे आंसर मिलेगा वो कैसा मिलेगा भैया, पॉजिटिव इंटीजर का मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स का मिलेगा। ये बात याद रखना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको करता हूं ऊपर। देखो इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए, एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है -5। एक सेकंड, कलर दूसरा लेता हूं, ये कलर ना दिख रहा आपको, व्हाइट लेता। मेरे पास एक नंबर है -5 इंटू दूसरा नंबर भी मेरे पास क्या है, -5। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया ये माइनस का साइन माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, 25 आएगा। और जो 25 मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। प्यारे विद्यार्थी ये बात याद रखना, कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर मेरे पास 2 माइनस के साइन है, एक आपको मैं यहां से सॉल्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, एक सॉल्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, आपको याद रखना। सॉल्ट ट्रिक क्या है इसकी, ये देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। इसे आप लिख लो बॉक्स में, इसे बॉक्स में आप लिख लो। सॉल्ट ट्रिक मेरे पास क्या है, बड़ी अच्छी सॉल्ट ट्रिक है। अगर कहीं पर ओड क्या लगे हो भैया, मेरे पास ओड नेगेटिव साइन लगे हो। कैसे साइन लगे हो, ओड नेगेटिव साइन लगे हो। ओड नंबर के नेगेटिव साइन हो, क्या हो, साइन हो भैया। ओड नेगेटिव नंबर के क्या हो, साइन हो, तब हमेशा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा भैया, नेगेटिव ही आएगा। कंफर्म। और अगर कहीं पर इवन नंबर के लगे हो भैया, इवन का मतलब हो जाए, इवन का मतलब होता है सम संख्याएं, इसे बोलते हैं विषम, इसे बोलते हैं सम। सम में क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर हो। अगर ऐसे नंबर्स के कहीं पर लगे हुए हो तो उसको भैया हमेशा क्या बोलते हैं, अगर कहीं इवन नंबर के लगे होंगे, नेगेटिव कैसे लगे हो, इवन नंबर के जो साइन नेगेटिव वाले लगे हो, कैसे साइन लगे हो भैया, इवन नंबर नेगेटिव साइन लगे हो, तो भैया हमेशा अगर इवन नंबर नेगेटिव साइन लगे होंगे तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आने वाला है। ये बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे लिखेंगे यहां तक क्लियर है। मैंने कहा, मैंने यहां से आपको 2 बातें बताई। एक तो मैंने ये बताई कि जो पॉजिटिव इंटीजर होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा, आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको करके बताए।
दोनों में क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा। अगला कह रहा अगर एक नेगेटिव हो जाए और दूसरा भी नेगेटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव ले लूंगा, जब भी जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। भैया कैसा आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ये ध्यान रखना, कैसा इंटीजर्स आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएगा। मैंने इसको यहां तक सॉल्व करके बताया। अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ी सी एक बात को लेकर के। और अगली बात क्या है मेरे पास, अगली बात मेरे पास कह रहा भैया प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स ही हम पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट भैया कौन सा है, थर्ड नंबर का पॉइंट। थर्ड नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात थोड़ा सा। थर्ड नंबर का पॉइंट कह रहा है अगर मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाए और दूसरा क्या हो जाए प्यारे विद्यार्थियों, नेगेटिव इंटीजर हो जाए। एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, दूसरा नेगेटिव इंटीजर हो जाए, तब जब इसका आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, जब भी इसका आंसर आएगा तो हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव इंटीजर्स में ही आएगा। किसमें आने वाला है भैया, नेगेटिव इंटीजर्स में ही आने वाला है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मेरे पास एक कैसा हो जाए भैया, एक तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाए और दूसरा भैया कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, दूसरा नेगेटिव इंटीजर हो जाए, तब जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आने वाला है। क्या आएगा, नेगेटिव ही आने वाला है, नेगेटिव इंटीजर आएगा। नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएगा। एग्जांपल के लिए इसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखो एग्जांपल के लिए मैं इसके एक दो क्वेश्चन करते हुए देखता हूं। एग्जांपल के लिए इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने कहा एक 5 ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, माइनस का 4 ले लिया, तो भैया 5 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 20 तो बनाएगा, लेकिन यहां एक तो पॉजिटिव हो गया ना, ये वाला तो एक सेकेंड, ये वाला तो भैया पॉजिटिव हो गया, अगला वाला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो साइन किसका लग जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, नेगेटिव का लग जाएगा। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। मैंने कहा अगला मेरे पास, अगर मेरे पास एक माइनस का 6 नेगेटिव है और दूसरा क्या है 20 मेरे पास पॉजिटिव है, ये भी ऐसे ही बनेगा। उल्टा कर दोगे जब भी क्या आएगा, सेम ही आने वाला। उल्टा कर दो या सीधा कर दो, दोनों में क्या होगा, नेगेटिव ही बनेगा। या दूसरी कहानी आप लिखना चाहो तो यही लिख लो कि अगर मैं क्या कर लूं भैया, एक नेगेटिव ले लूं और दूसरा क्या ले लूं भैया, पॉजिटिव ले लूं, तब भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव ही आएगा। ठीक, अगर एक में उल्टा कर दूं, दूसरे को उल्टा कर दूंगा तो 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। बताओ ये बात समझ में आ गई। एक बात मैं यहां से आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ी सी समझाना चाहूंगा, एक मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा। मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है, एक बहुत अच्छी बात पढ़ा रखी है हमने आपको। एक शॉर्ट वे में एक साइन का ट्रिक पढ़ा रखी है कि अगर दोनों प्लस के साइन होंगे तब जो इक्वल के इधर होंगे तो वो प्लस के ही आएंगे। जैसा मैंने पिछला पढ़ा, पिछला हमने क्या पढ़ा, एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाए और दूसरा भी क्या हो जाए भैया, पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, तब जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आने वाला है। कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आने वाला है। कैसा आएगा भैया, पॉजिटिव ही आएगा। कंफर्म। दूसरी बात हमने लिखा अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तब भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर एक नेगेटिव हो जाए और मल्टीप्लाई में दूसरा भी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तब भी आंसर क्या आने वाला है भैया, पॉजिटिव ही आने वाला है। क्लियर। तीसरी बात हमने आपको यहां से पढ़ाई, एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, तब भैया साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। मैंने बताया एक पॉजिटिव हो जाए भैया और एक क्या हो जाए प्यारे गुड्डा, नेगेटिव हो जाए, तब भी इसका आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव ही आने वाला है। ये ध्यान कंफर्म। लास्ट वाला पॉइंट, अगर एक नेगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए
तब भी साइन क्या रहेगा, नेगेटिव का ही रहेगा। यही बात हमने यहां पर भी लिखी, क्या लिखी, अगर एक नेगेटिव हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, प्यारे गुड्डा पॉजिटिव हो जाए, तब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तब भी इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। अब बताओ ये बात समझ में आ गई, यहां से ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर हो गई सारी बातें। ये मैंने पढ़ा रखा है कि प्लस प्लस के अगर दोनों साइन होंगे तो प्लस ही आंसर आएगा, माइनस माइनस के दोनों साइन होंगे तब भी प्लस ही आएगा। और यहां से अब यहां से मुझे एक बात और समझ में आ गई भैया, वो कौन सी समझ में आ गई वो मैं आपको यहां से लिख दे रहा हूं। अगर कहीं सेम साइन होंगे, क्या होंगे भैया, लिख लो इस बात को, अगर सेम साइन है भैया, अगर सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा। देखो यहां से मुझे लग रहा दो सेम साइन है, अगर दोनों अपोजिट साइन है भैया तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर अपोजिट है भैया तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम होंगे तो प्लस होगा और माइनस अपोजिट होंगे तो हमेशा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से इस बात को आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसके आगे की कहानी क्या है। अब देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है कैसा इंटीजर आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, माइनस का 2 इंटू माइनस का 4। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा माइनस का 6 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 2। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा माइनस का 7 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 2। और चौथा क्वेश्चन हमने आपको यहां से लिखा माइनस का 5 इंटू 10 इंटू माइनस 2 और इंटू माइनस 2। पांचवा क्वेश्चन हमने लिखा माइनस का 6 इंटू 4 इंटू 2। ये क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहले मैंने आपको दो बातें बताई, क्या बताई, दो बात हमने आपको बताई। सबसे पहली बात हमारी कौन सी हो जाएगी, यहां से मैंने आपको दो बात बता रखी है। सबसे पहली बात हमने ये बताया है, आपको ये चेक करना है जहां इवन दिख जाए साइन, इवन साइन हमेशा प्लस, और ओड साइन जहां भी तुम्हें दिख जाए, ओड साइन जहां भी दिख जाए वहां माइनस। सबसे पहले यहां देखो, क्या इवन साइन है दोनों, सर इसमें हमेशा प्लस का आएगा, ऐसा लगा बात प्लस का आएगा। सर इसमें ओड है, माइनस का आने वाला है। इसमें ओड है सर, माइनस का आने वाला है। फिर क्या है, ओड नंबर भाई, इसमें 1 2 3 कितने, माइनस का आने वाला आंसर। इसमें भैया क्या है, प्लस का आने वाला। देखो मैंने चेक करके सारा आपको बता दिया किसमें कैसा नंबर आने वाला है, कैसा इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा। आप यहां से पूरी तरह कंफर्म करके बता पाओगे कि इंटीजर किस तरीके का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर, यहां तक बात आपको क्लियर है। अब देखो सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, अब मैं इसको एक बार सॉल्व करके भी दिखाता हूं आपको। देखो सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन को। कह रहा भैया माइनस का 2 और इंटू माइनस का 4 है। भाई दोनों माइनस माइनस कैंसिल कर दो। मुझे पता है दोनों माइनस माइनस वाले हमेशा क्या हो जाते थे, आपको पता है अगर दोनों माइनस के इंटीजर होंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस का, तो हमेशा साइन किसका आता था, पॉजिटिव इंटीजर का आता था। तो भैया 4 2 या 8, इसका आंसर क्या जाएगा, 8 आएगा, वो भी किसका आएगा, पॉजिटिव है। कंफर्म है मेरी बात। दूसरे वाले पर आ जाओ भैया। भाई यहां पर तो ओड लग रहा है, भाई 1 माइनस से 1 माइनस कट गया, 6 चौके 24 तो पूरा पूरा प्लस का आ गया, लेकिन इनटू में -2 कह रहा है। 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा, माइनस का क्या जाएगा, 48 आ जाएगा। भाई इसमें आ जाओ, माइनस का 7 इंटू -1 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। भाई इस जीरो से इस जीरो को काट दो, भाई 7 1 जा 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का।
इसमें भी क्या जाएगा, माइनस का जाएगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या आएगा। आप दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताओगे, कमेंट बॉक्स में एक एक बच्चा लिखेगा कि आंसर क्या आएगा। जितने कमेंट आएंगे तो मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चों ने ये पूरा वीडियो अंत तक देखा है। आ जाओ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसके प्रैक्टिस के तौर पर। क्वेश्चन है सब, अगला क्वेश्चन माइनस का 4 इंटू माइनस का 2 और इंटू 0। दूसरा क्वेश्चन माइनस का 316 इंटू क्या हो जाएगा 0, ये भी बताना। तीसरा क्वेश्चन है 24 प्लस का 2 इंटू माइनस का 2। अगला 4 इंटू 2 माइनस 2। एक सेकेंड, माइनस 2 ना लगकर यहां पे एक सेकेंड सुन। 4 इंटू 0 इंटू 2 इंटू माइनस 2 और इंटू 0। आपसे पूछा गया है इन सब का आंसर बताओ क्या होगा। भैया आपको पता है, जहां भी मुझे एक बात याद रखना है, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम एक बात जानते हैं, और वो बात हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर किसी नंबर की अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर हो जाए, अगर कोई नंबर होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा? नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप किससे कर दोगे? 0 से कर दोगे। किससे कर दोगे? 0 से कर दोगे। मतलब जैसे मैंने कहा 2 4 6 2 लिख लिया, इसकी मल्टीप्लाई 0 से कर दूंगा तो आंसर भैया हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो आंसर इसका क्या आने वाला है? 0। क्लियर? पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमें एक बात और पता है। क्या पता है? अगर किसी नंबर में 0 में ऐड करूंगा, अगर किसी नंबर में क्या करूंगा? नंबर में 0, नंबर में प्लस क्या करूंगा? 0। अगर किसी नंबर में 0 ऐड करूंगा तो जो उसका आंसर होगा सेम नंबर आ जाएगा। क्या जाएगा भैया? सेम नंबर आ जाएगा। जो नंबर हमने लिखा था वही नंबर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल पर समझ लो, मैंने कहा 12 में मैं क्या ऐड कर दूं? 0 ऐड कर दूं, तो भैया आंसर भी क्या आएगा? 12 ही आने वाला है। तीसरी बात एक और है, वो इधर लिख दे रहा हूं। तीसरी बात एक और है, वो क्या है? अगर कोई नंबर होगा, यदि कोई नंबर होगा और नंबर में से क्या करोगे? 0 माइनस करोगे। 0 क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो हमेशा क्या मिलेगा भैया? नंबर ही मिलेगा। मतलब वही नंबर मिल जाएगा, जैसे सेम नंबर मिलेगा। कैसा मिलेगा भैया? सेम नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने कहा 12 में से क्या चला गया? 0 चला गया, तब भैया नंबर क्या जाएगा? 12 ही आ जाएगा। लेकिन एक कहानी उल्टा हो गई। कहानी उल्टा ये हो गई, अगर 0 में से मैं कोई नंबर को माइनस करूंगा, 0 में से कोई नंबर मैं माइनस करूंगा, नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वो चेंज होगी। वैल्यू हमेशा, वैल्यू या बोल लो, मान बोल लो, कुछ भी बोल लो, वैल्यू कैसी होगी? चेंज रहेगी। कैसी रहेगी? हमेशा चेंज रहेगी। जो उसका मान होगा वो ऑलवेज चेंज रहेगा। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल पे समझना, 224 में से मैंने कहा 100 में से 24 को माइनस कर दो भैया,
तो इधर सेम कर ही लेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, 9 में से 2 चला गया तो 7 बचेगा, 7 दोनों 76 इसका आंसर आ जाएगा। देखो वैल्यू चेंज हो गई, वही नंबर रिपीट नहीं हुआ। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, यहां से बहुत अच्छे से। अगर किसी नंबर की आप 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आने वाला है, हमेशा 0 ही आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इस केस में तो हमेशा क्या आने वाला है, 0 वाला है। और अगर आप क्या करोगे, नंबर में 0 ऐड करोगे तो सेम नंबर आने वाला है। चाहे 0 में नंबर ऐड करो चाहे नंबर में 0 ऐड करो, सेम ही आने वाला है। इसके बाद कह रहा है अगर किसी नंबर -0 करोगे तो आपको नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। ये वी नो दैट उधर का लिखा हुआ है, ये उधर की कहानी। अगर 0 में से नंबर माइनस करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहता है। आ जाओ इस क्वेश्चंस को हम करते हैं, कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मेरे पास। देखो मैंने कहा माइनस का 4, भैया माइनस का 4 है, इनटू क्या हो जाएगा, माइनस का प्रॉपर सॉरी माइनस का 2, माइनस का 4 इंटू क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 2, और इंटू क्या दे रखा, 0। भाई ये दोनों माइनस माइनस तो कट गए, 4 2 जा तो 8 हो गया, और 8 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे, किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। कंफर्म। दूसरे में कह रहा अगर किसी नंबर की, भैया -1 है तो माइनस से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है। तो भैया 360 की माइनस की 316 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 0 से करोगे, तब भी आंसर इसका क्या आएगा, 0। 0 ना तो नेगेटिव होता है, बात याद रखना, 0 ना ही नेगेटिव होता है, ना ही नेगेटिव होता और ना ही पॉजिटिव होता है भैया। 0 नॉर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। 0 में कभी आपने -0 लिखा हुआ नहीं देखा होगा, कोई भी नंबर लिखा हुआ देख सकते हो, लेकिन -0 आपने लिखा हुआ कहीं भी नहीं देखा होगा। तो इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये ध्यान रखना। 0 को ना, आपको बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं यार यहाँ माइनस का साइन लग रहा तो 0 जो आएगा आंसर वो माइनस में आएगा। नहीं नहीं, माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है, ये ध्यान रखना। 0 को होल नंबर माना जाता है, कंप्लीट। जब आपको मैं चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ाऊंगा, कौन सा पढ़ाऊंगा, रेशनल नंबर पढ़ाऊंगा, तो रेशनल नंबर में मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, किस तरीके से कौन सा नंबर 0 हो सकता है, कौन सा नंबर 0 कौन सा नंबर होता है, सबसे छोटी रेस कौन सी नंबर, इवन नंबर, सबसे बड़ा नंबर, सारे क्वेश्चन मैं आपको वहां से एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करके दूंगा, ये बात याद रखनी है आपको बहुत अच्छे से। अगला जाओ भैया, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिख जाए, बहुत सिंपल है। पहले देखो ये वाला कर लेते हैं भाई, 4 की हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा क्या जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। 4 की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। सर बाकी कहानी क्या बची, ये वाली बच गई कहानी। भाई एक बार मल्टीप्लाई 2 से करो, माइनस का 2 करो, और इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे। भैया 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन दोनों साइड 0 है, किसी तरह से भी मल्टीप्लाई करो, सारा आंसर क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। ध्यान रखना, जब भी हाँ आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ जाओ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भैया सबसे पहले 24 लिख रहा है, 24 प्लस का 2 लिख रहा है, और इंटू माइनस का 2 लिख रहा है। अगर मैं इसको बोर्ड मास के मेथड से करूंगा, किससे करूंगा, बोर्ड मास के मेथड से, तो सबसे पहले तो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद एडिशन, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। भैया अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहां से बनेगा 24, और क्या बचेगा, प्लस माइनस, यानी साइन किसका लग जाएगा, माइनस के 4 का। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये आपको पता है, मैंने बताया था। प्लस माइनस माइनस 24 में से जाएगा तो इसका आंसर 20 आएगा। किस तरीके से आ जाएगा, 20 इसका आंसर आएगा, वो भी कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन को साथ, अगला क्वेश्चन लिख रखा किस तरीके से, देखो होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है
-1 -1 -1 -1 और इधर से लगाया है डॉट 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 डॉट। कितने टाइम्स लिखा है? 20 टाइम्स या 20 बार। क्या लिखा है? 20 बार, 20 टाइम्स। भैया 20 बार कह रहा। -1 कितनी बार आया भैया? 20 बार आया। कितनी बार आया है? 20 बार आया। एक मल्टीप्लाई का साइन और लगा लो ताकि आगे पता लग जाए। सब मल्टीप्लाई ही हो रही। मतलब अगर मैं -1 को कंटिन्यू लिखूंगा तो कितने टाइम लिखूंगा? कम से कम 20 बार। 20 बार लिखूंगा इस क्वेश्चन को। कितनी बार लिखने वाला हूं? 20 बार लिखूंगा। अब 20 बार जब हम क्वेश्चन को करेंगे तब उसका आंसर क्या आएगा ये तो आप ही बता सकते हो। सबसे पहले बताओ टाइम्स कितने कह रहा है? 20 टाइम्स। मैंने कहा जब भी इवन नंबर आ जाएगा तो साइन कैसे हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। 20 कैसा है? इवन नंबर है तो साइन कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और आपको एक बात पता है किसी भी नंबर की भैया यहां पर कितनी बार आया है? इवन टाइम्स आ गया। 20 बार कह रहा है भाई। 20 यहां से क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अब भैया 1 जो मेरे पास है माइनस का 1 इंटू -1। ध्यान तो सुनना मेरी बात। -1 और भैया इंटू क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। जब इस तरीके से क्वेश्चन चल रहे हैं और ये भैया कहां तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। नहीं 6 सेकंड, 20 तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं? 20 तक जा रहे हैं। 20 तक जा रहे हैं भैया, 20 तक जा रहे हैं। 20 बार होंगे। ये मैं 20 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है भैया एक 10 वाला 10 से, एक वाला 1 से, मतलब 10 पेयर बनेंगे और 10-20 वाले पेयर को कैंसिल कर देंगे। और एक की मल्टीप्लाई एक बार करोगे 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 तो इसका आंसर भी प्यारे गुड्डा क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। ये बात याद रखना। और 1 आएगा वो भी कैसा आएगा सर? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव आने वाला है। अगर 20 बार की बात करेगा, कितनी बार की बात करेगा? 20 बार की बात करेगा तो इसका आंसर भी किस तरीके से आने वाला है भैया? पॉजिटिव आने। अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहां पर मान लो 20 की जगह पर 25 बार कर देता भैया तब क्या हो जाता है? भाई 25 बार होता है ये तो इवन नंबर नहीं। जब ये इवन नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? जब 25 बार कर दूंगा तब तो आंसर -1 है। बस इतना याद रखना। क्योंकि 24 तो कट जाएंगे, 12 से 24 कट जाएंगे, एक बच जाएगा लास्ट में, और एक जो बच जाएगा वही क्या होगा? लास्ट में इसमें माइनस ऐड कर देगा। यहां तक बताओ सभी विद्यार्थियों को क्लियर है एकदम टॉपिक? अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अब देखो 3rd पॉइंट टॉपिक ही पढ़ाते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन वाले समझ में आ गए। जो मल्टीप्लीकेशन वाले जितने भी नंबर आएंगे सारे यहां से क्लियर हो गए। अब देखो हम पढ़ते हैं अगला जो मेरा टाइप है प्यारे विद्यार्थियों, वो है डिवीजन ऑफ इंटीजर। क्या है? डिवीजन ऑफ इंटीजर। ध्यान से सुनना मेरी बात भैया। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब हम भाग आपको सिखाएंगे किस तरीके से भाग करते हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। अब हम देखो यहां से ध्यान सुनना मेरी बात। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हेडिंग लगाओ, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। भैया एक बात आपको पता है, वन इंटीजर एंड टू द विद आप एक डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। ऐसा नंबर जो क्या हो जाए? डिविजिबल हो या डिवाइड हो जाए। कुछ इस तरीके के इंटीजर होते हैं जो डिवाइड होते हैं। तो भैया मैंने आपको यहां से क्या बताया? डिवीजन ऑफ नंबर पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा अगर फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है यहां पर पॉइंट देखो, अगर कह रहा ऊपर मेरे पास जो ऊपर होता है साइन वो पॉजिटिव इंटीजर हो। कैसा इंटीजर हो प्यारे विद्यार्थियों? पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर डिवीजन में ऊपर पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर डिवीजन एक राइटिंग नहीं अच्छी आ रही भैया, राइटिंग
देखो राइटिंग तो मेरी बहुत गंदी है, आप लोग अच्छे से लिखना भैया। जो पॉजिटिव ऊपर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। कैसा इंटीजर हो, अगर ऊपर पॉजिटिव इंटीजर हो और अपान में भैया नीचे भी क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर ऊपर पॉजिटिव इंटीजर हो नीचे भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो जो नंबर मिलेगा, अ नंबर इज पॉजिटिव, जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा प्यारे विद्यार्थी, पॉजिटिव आएगा। भैया बिल्कुल नहीं दिख रहा इस कलर को, इस कलर को जस्ट हटाया जाए। अब दिख रहा, अब नंबर अ नंबर, भैया जो नंबर आएगा, अ नंबर इज पॉजिटिव, नंबर जो कैसा आएगा वो कैसा आएगा, अ नंबर इज पॉजिटिव। नंबर भी कैसा होगा प्यारे विद्यार्थियों, पॉजिटिव ही होगा। जो भी नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होने वाला है। दूसरी बात कह रहा, दूसरा पॉइंट भी यहीं से लिख दे रहा हूं, अगर ऊपर मेरे पास नेगेटिव इंटीजर आ जाए, कैसा इंटीजर आ जाए भैया, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाए। अगर ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स आ जाए और नीचे भी क्या हो जाए प्यारे गुड्डा, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाए, तब भी नंबर जो आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा, हमेशा धनात्मक नंबर मिलेगा या पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलने वाला है, पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है। किस तरीके का नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अगर वन इंटीजर हो और नीचे वाला क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, इस तरीके से। मैंने कहा ऊपर भी नेगेटिव नीचे, इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो। एग्जाम्पल में सबसे पहले आ जाओ। एग्जाम्पल में भैया कह रहा है, अगर मेरे पास, सुनना मेरी बात, अगर मैंने कहा मेरे पास 24 है और नीचे क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो 2 वैसा आ जाएगा भैया, पॉजिटिव आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल तौर पे समझा रहा हूं। दूसरा मैंने कहा एग्जाम्पल में, अगर इसी में ले लो माइनस का 24 ले लिया और नीचे भी क्या ले लिया, माइनस का 12 ही ले लिया, दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 12 दूना 24, यानी इधर भी क्या आने वाला है, जब भी 2 ही आने वाला है। तो भैया डिवीजन में क्या हो जाएगा, अगर ऊपर का पॉजिटिव इंटीजर होगा और नीचे का भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, तब जो मेरा नंबर मिलेगा वो कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलने वाला है। और अगर डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए और ऊपर का नंबर भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तब भी जो नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलने वाला है। अब आ जाओ अगली स्लाइड पर। सर एक बात बनती है थर्ड नंबर पर, वो कौन सी बनती है वो देखो, सुनने योग्य है। बात थर्ड नंबर पर मुझे ये बनी यहां से कि अगर मेरे पास एक तो भैया पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाए और दूसरा भैया नीचे वाला कैसा हो जाए, नेगेटिव, दूसरा कैसा हो जाए, नेगेटिव। दूसरा भैया कैसा हो जाए, नेगेटिव इंटीजर हो जाए। अगर ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव हो जाए और इधर वाला दूसरा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, दूसरा कैसा हो जाए भैया, नेगेटिव हो जाए। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, तब जो नंबर मिलेगा, अ नंबर इज नेगेटिव। कैसा मिलेगा भैया, अ नंबर इज, नंबर कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगला कह रहा है, अगर भैया ऊपर ऊपर वाला नेगेटिव हो जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऊपर क्या हो जाए, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाए, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाए और नीचे वाला भैया कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। मतलब ऊपर नीचे में से अगर एक भी नंबर हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, एक नंबर पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिव हो गया, तो दोनों केस में क्या बनने वाला है भैया, नेगेटिव ही बनेगा।
तो भैया ये क्या बनेगा, अ नंबर इज नेगेटिव। जो नंबर आएगा वो भैया कैसा बनेगा, अ नंबर इज नेगेटिव। बताओ यहां तक बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है। दो केस बन गए, आ जाओ इनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले वाले का क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल, फर्स्ट वाले का देखो किस तरीके से करेंगे। पहले वाले का एग्जांपल है, ऊपर का नंबर तो हमने पॉजिटिव ले लिया और नीचे का नंबर हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। एक बार डिवाइड कर लो, 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 छंगे 6 चौके 24, कितनी बार जाएगा 4। तो भैया जो आंसर आएगा वो -4 आएगा। जो नंबर मिला वो कैसा हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। सर दूसरे वाले का एग्जांपल देख लो एक और। दूसरे वाले का एग्जांपल किस तरीके से, भाई ऊपर एक बार नेगेटिव ले लो, -24 तो हमने नेगेटिव ले लिया और नीचे का नंबर क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। चलो इस बार 12 ले रहा हूं, तो 12 से काटूंगा, 12 दूना 24, जब भी आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। अगर कोई सा भी नंबर ऊपर नीचे में से एक डिफरेंट नंबर होंगे, अलग नंबर होंगे डिवीजन में, तब साइन क्या होगा। अब यहां से शॉर्ट ट्रिक बन गई, एक शॉर्ट ट्रिक लिख लो। शॉर्ट ट्रिक मेरे पास ये बन गई, एक शॉर्ट ट्रिक मेरे पास ये बन गया, शॉर्ट मेथड ये बन गया, शॉर्ट ट्रिक बन गई, या मेथड लिख लो, कुछ भी लिख लो। जो शॉर्ट ट्रिक लिख ली, शॉर्ट मेरे पास बात एक ये बन गई, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक मेरे पास एक ये बन गई, अगर अपान में चाहे ऊपर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाए, ऊपर नेगेटिव हो जाए और नीचे पॉजिटिव हो जाए, या क्या हो जाए, ऊपर पॉजिटिव हो जाए और नीचे क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो दोनों केस में भैया आंसर क्या आने वाला है, हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है। बताओ समझ में आ गई बात। मतलब डिवीजन में कोई सा भी एक नंबर नेगेटिव हो गया तो सारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा भैया, नेगेटिव ही आने वाला है। जो आंसर आएगा, जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आने वाला है। देखो इसको समझना थोड़ा सा और अच्छे से। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, या अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने कहा 24 माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से लिखा होगा तो भैया 3 से काट देंगे, 3 में 8 24 और आंसर भैया क्या जाएगा, -8 ही आ जाएगा। ये बात है, ठीक। आ जाओ अब एक बात इसके बाद की और बची है। अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ऊपर नीचे वाले तब तो पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना। अगर दोनों नेगेटिव हो जाए, सुनो मेरी बात यहां से, अगर ऊपर वाला भी नेगेटिव हो जाए और नीचे वाला भी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो अ नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा रखा है आपको। ये देखो दोनों नेगेटिव होने पर नंबर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, अ नंबर इज कैसा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, अ नंबर इज पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है, एक बात सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक क्लियर है आपको, एक एक क्वेश्चन क्लियर है यहां से। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं यहां से, इस क्वेश्चन को आप सब लोग कमेंट बॉक्स में करके बताओगे मुझसे कि 216 माइनस का 216 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, इसका आंसर क्या। इसका आंसर आप सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, इसका आंसर आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखोगे। फिर इसके बाद हम इसके प्रैक्टिस करवाते हैं कुछ और क्वेश्चनों की। देखो आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसका तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे आंसर। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे से करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके हम। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए, -91 डिवाइडेड बाई 30,
भाई एक माइनस का है और एक किसका है, प्लस का है। भाई 91 क्या हो जाएगा, इंटू 13 हो जाएगा। भैया अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिख जाए तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। ये लिखा है माइनस का 91 और अपान में क्या लिख रहा है 13। भाई प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, एक ऊपर वाला नंबर माइनस का और नीचे वाला किसका हो जाएगा, पॉजिटिव। जब मैंने कहा था एक पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तब हमेशा कैसा मिलेगा भैया, नेगेटिव ही मिलने वाला है। कैसा मिलेगा, नेगेटिव ही मिलने वाला। कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। भाई एक बात बताओ, 91 को ब्रेक कर लो, या तो 91 के फैक्टर कर लो अगर ऐसे नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर आपको ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा, आपको पता नहीं लगा, तो आपको करने के लिए एक शॉर्ट मेथड है। जो भी क्वेश्चन ऊपर लिखा होता है उसके हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। और उसके हम जिस तरीके से फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद तो इसके हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, 91 की अगर हम फैक्टर करेंगे तो भैया 13 के टेबल में माइनस का 7 इंटू 13 लिख सकते हैं, 13 से 91 और नीचे क्या लिख दिया, 13 लिख दिया। भाई 13 से 13 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, एक बार बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इस तरीके से अगर आपको नहीं आ रहे हैं फैक्टर ना, तो आप कुछ इस तरीके से इसके फैक्टर करके आप इसको निकाल पाओगे कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन हो रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन मैंने दिया, माइनस का 98 डिवाइडेड बाई 7। भाई 14 7 जा कितनी बार जाएगा, 14 7 जा 98 होता है भैया, 14 7 98। भाई इधर तो 7 हो गया, 14 को माइनस का लिख लूं और नीचे क्या लिख लूं, 7 लिख लूं, 7 से 7 कट गया। अब भैया इसका आंसर क्या जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। आप चेक कर लो इस तरीके से। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक डाउन करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सी। जो क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है वो दे रखा है 162 डिवाइडेड बाई 27। 162 डिवाइडेड बाई माइनस का 27, माइनस का 27 कितना हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएंगे। तो आपको भैया पता है 62 के अगर हम फैक्टर करेंगे, अगर हम 62 के फैक्टर करेंगे तो भैया 27 की 6 से 7 छंगे 42, मतलब 6 बार। इसके फैक्टर कर लेना आप, 6 इंटू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सर लेकिन यहाँ पर साइन किसका लगेगा, माइनस का। इसके आगे ही लगा लो या इसके आगे, किसी के आगे भी लगा लो। अगर आप इसके आगे लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 6 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। मैंने कहा और नीचे अपान में भी क्या नहीं, ये ऊपर तो प्लस का है, यहां साइन माइनस का नहीं लगेगा। 27 और नीचे क्या रखा, माइनस का 27 दे रखा। भैया 27 से 27 कट गया, आंसर क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से इसके क्वेश्चन होंगे। कुछ इस तरीके से इसके क्वेश्चन होंगे। आप इस तरीके से जब क्वेश्चन करोगे तब आपकी समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब एक फार्मूला आता है यूजिंग ऑफ द, एक होता है बोर्ड मास। एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, BOD, बोर्ड मास। एक बोर्ड मास पढ़ा होगा, हिंदी वालों के लिए पढ़ा था भागु जोगा, भागु जोगा। चाहे आप बोलो बोर्ड मास या बोलो भागु जोगा। भागु जोगा, भय का मतलब होता है भाग, भाग। गु का मतलब होता है गुणा, भाग गुणा। जो का मतलब होता है जोड़, और घय का मतलब क्या होता है, घटाना। घय का मतलब क्या हो जाएगा, घटाना। ऐसे ही घर आता है, सबसे पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर एडिशन आएगा, फिर
सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो भैया बी जो होता है BO, ये ब्रैकेट और ऑफ को बताता है। किसको बताएगा? ब्रैकेट के टाइप होते हैं, 1 2 3 टाइप होते हैं, और उसके बाद एक ऑफ होता है, और फिर डिवाइड को बताएगा, फिर मल्टीप्लाई को बताएगा, फिर एडिशन को बताएगा, फिर सब्ट्रैक्शन को बताएगा। अब ये जो कहानी है मेरी बॉड मास की जो कहानी है, इस बॉड मास की कहानी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसमें पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में आपको हम ये डिटेल्ड पढ़ाएंगे कि बॉड मास क्या होता है, इंटीजर में बॉड मास किस तरीके से यूज होता है, वो एक अगली क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे। आज के लिए हमारे यहीं तक की क्लास है। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। होमवर्क भैया, होमवर्क। अब अगर आप इन क्वेश्चनों का आंसर कर पाओगे तो मेरी समझ में आ जाएगा कि आपको पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। एक एक बच्चा हर क्वेश्चन का आंसर हमारे इस कमेंट बॉक्स में करेगा और कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएगा कि उसका आंसर क्या आ गया। एक तो मैं दे रहा हूं माइनस का 1352 डिवाइडेड बाई 1352 डिवाइडेड बाई -26। एक तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, बहुत ही आसान है। माइनस का 1700 इंटू -2 और -4। इसका आंसर दोनों को आपको लिखना और दोनों में बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है और इंटीजर जो आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो उसके बाद की कहानी वो हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, मिलूंगा आपको फिर एक बार दोबारा से कल सेम टाइम इसी जगह आपको अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद विद्यार्थी।